नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाने से पहले सीजेआई गवई को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी थमा दी गई है। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है अभी आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, सीजेआई गवई की बात को सुनकर साफ साफ झलक रहा है। अभी हाल ही में सीजेआई गवई ने सत्ता के नशे में मगरूर सरकार का घमंड तोड़ दिया है। जहां पर पहलगाम कांड पर पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई को यह सरकार अपनी जीत बता रही है, जगह जगह कटोरा लेकर वोट मांग रही है, वहीं पर सीजेआई गवई ने इस जीत का श्रेय संविधान को बता दिया है, जिससे साहब का वोट बैंक खराब हो रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि जब भी देश ने संकट का सामना किया है तो वो एकजुट और मजबूत रहा और इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए। बस इतना कहते ही जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया जाए और वो तिलमिला जाता है, वैसे ही सरकार तिलमिला गई। और यहीं तक नहीं, सीजेआई ने आगे भी कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव का नहीं, जिससे सरकार को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लग गया और वक्फ संशोधन कानून पर सरकार धड़ाम से गिर गई। वक्फ संपत्तियों पर टकटकी लगाए सरकार को सीजेआई ने पहले ही बता दिया था कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है और इसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद को मानना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही साहब चारों खाने चित्त हो गए। वहीं पर बंगाल का चुनाव जीतने के लिए अमित शाह ने बंगाल के चुनाव को देश की सुरक्षा से जोड़ दिया है। जहां पर अमित शाह ने कहा कि बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा से जुड़ा है। कोलकाता में सीएम ममता पर जमकर बरसे अमित शाह। उन्होंने कहा कि केंद्र का फंड टीएमसी सिंडिकेट ने हड़प लिया है। एक तरफ जहां पर साहब बिहार में महिलाओं को सिंदूर भेजकर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह बंगाल में देशभक्ति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि सिंदूर भेजने का इतना ही शौक है तो साहब अपनी श्रीमती को भेज दें। देश की महिलाएं अपने पति द्वारा दिए गए सिंदूर को लगाती हैं, किसी मोदी शाह के द्वारा दिए गए नहीं। वहीं पर बिहार का चुनाव जीतने के लिए साहब बलि मांग रहे हैं। वो बलि चिराग पासवान के मंत्री पद की है। अमर उजाला की रिपोर्ट है और साफ साफ लिखा भी है, क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? बिहार चुनाव से पहले समझे सभी नफा नुकसान। कहा यह जा रहा है कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई केंद्रीय मंत्री की कुर्सी चिराग पासवान को नसीब नहीं हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री बने तो महज साल भर में कुर्सी से मोह भंग हो गया। इससे यह साफ है कि चिराग पासवान की कुर्सी छीन ली जाएगी। वहीं मुंबई के वकीलों ने सीजेआई गवई को चिट्ठी भेजी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा है, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बीआर गवई को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है। आरोप है कि जब जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे तब उनके सरकारी आवास से बहुत सारा कैश मिला था। इस विवाद के चलते उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। पहले तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी भेजी थी। साथ ही जस्टिस वर्मा ने इस रिपोर्ट पर जो जवाब दिया था उसे भी साझा किया गया था। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन यानी बीएलए ने 2 जून को लिखे अपने पत्र में जस्टिस वर्मा पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। पत्र पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद एम अब्दी और सचिव एकनाथ आर ढोकले के हस्ताक्षर हैं। पत्र में यह भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को इस मामले पर दायर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे एफआईआर दर्ज कराने के लिए उचित अधिकारियों से संपर्क करें। वकीलों के संगठन ने साफ साफ कहा कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मुकदमे लड़ने वाले और आम लोग कानूनी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। एसोसिएशन ने आगे कहा कि आवेदक
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक मुकदमा शुरू करने की अनुमति मांग रहा है। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज हैं। उन पर आरोप है कि उनके सरकारी आवास से बेहिसाब कैश बरामद हुआ था। और दोस्तों, खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने जा रही है। वहीं पर जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के सीजेआई बी.आर. गवई ने भी साफ साफ कह दिया है कि यह न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं है, यह न्याय तंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि किसी जज के घर से इतना भारी भरकम कैश बरामद किया जाए। तो एक तरफ जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ सीजेआई बी.आर. गवई का क्या फैसला है वक्फ बोर्ड को लेकर के वो भी सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही सीजेआई बी.आर. गवई वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुना देंगे, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मैंने कल ही आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर मोदी सरकार एक वेबसाइट शुरू करने जा रही है और राज्य सरकारों को भी आदेश जारी कर दिया गया है कि ये वेबसाइट शुरू होने वाली है और इस वेबसाइट पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सारा लेखा जोखा होगा। तो यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून के तहत लगातार कार्रवाई किए जा रही है। अब दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर फैसला क्या होगा, ये तो सीजेआई बी.आर. गवई की कई ऐसी बातें हैं जिसे देखकर सुनकर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है संसद के पास, लेकिन मूल ढांचे को कोई नहीं बदल सकता है। इससे साफ पता लगता है कि वो कानून देश में कभी लागू नहीं होगा जो कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। वो कानून कभी भी देश में प्रभावी तौर पर लागू नहीं होगा जो कानून संविधान को चैलेंज करेगा। और जस्टिस बी.आर. गवई ने पहले ही कह दिया था कि भैया संशोधन कीजिए आप संविधान में, लेकिन आप मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकते, आप संविधान से बड़े नहीं हैं। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा था कि संसद ही सर्वोच्च है, तभी देश के ऐसे इकलौते जज सामने आए जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ की बातों का जवाब दिया और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, जिसके दायरे में रहकर सभी को काम करना पड़ता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश भी दे दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका को एक अच्छा जज मिल गया है, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने पहले कह दिया था ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, ना मुझे गवर्नर बनना है, ना राज्यसभा का सांसद बनना है, ना मुझे किसी पार्टी की सदस्यता लेनी है। ऐसे में डर किसी का नहीं है, मुझे लालच भी नहीं है। मैं यहाँ पर संविधान की सेवा करने के लिए आया हूँ और संविधान की सेवा करूँगा। कोई जज है या कोई सरकार है या कोई बड़ा अधिकारी है, नेता मंत्री है, जो संविधान को चैलेंज करेगा, संविधान के खिलाफ जाएगा, हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।